केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसके कौन है संपादक यानी अनुवाद करता? हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। फोन नंबर और फैक्स नंबर, इनके ईमेल वगैरह ये है। इसके 28-29 पृष्ठ से हम चलेंगे। ये पहला स्कंद और संक्षिप्त देवी भागवत 28 पृष्ठ से हम चलते हैं। यहाँ पर नारद जी और व्यास जी का आपस में संवाद है। व्यास जी जो हैं ये इस 18 पुराणों के राइटर हैं, लेखक हैं। और ये नारद जी से पूछ रहे हैं। नारद जी कहते हैं, महाभाग व्यास जी, यानी नारद जी से कोई प्रश्न किया व्यास जी ने, तो नारद जी उत्तर दे रहे हैं। जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी। नारद जी ने कहा, व्यास जी तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु हैं, एवं देवताओं के भी देवता हैं, यानी भगवानों के भगवान। नारद जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा ये विष्णु जी के बारे में कि वो सब जगत प्रभु हैं, जगत के गुरु हैं, यानी सबको ज्ञान देने वाले हैं, देवताओं के देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। यानी ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को देखा कि वो कठोर तप कर रहा है, फिर उनसे पूछना चाहा। ब्रह्मा जी ने पूछा प्रभु यानी विष्णु जी से, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान के सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तप कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी ने फिर ये मंगल वचन कहे। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है दुर्गा। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम्हें राजसी शक्ति का संचार हुआ, तुम में। ब्रह्मा जी रजगुण है, ये भी स्पष्ट होता जा रहा है। मुझे सात्विक शक्ति मिली है, यानी विष्णु जी सतोगुण है, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र संहार कार्य करने में भी संभव नहीं। आगे देखो, हम सभी उसी शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुख
पूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और फिर लास्ट में निष्कर्ष दे दिया उसने अपनी आध्यात्मिक नॉलेज का, विष्णु जी ने। मुझे सब प्रकार से शक्ति के यानी दुर्गा के, श्री देवी के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में, मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में इन भगवती शक्ति से, दुर्गा से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं, इससे बड़ा कोई भगवान नहीं। ये फाइनल फैसला, यानी ये है विष्णु जी का आध्यात्मिक ज्ञान, जानकारी। इतने विद्वान थे। और ब्रह्मा जी इनको, नारद ब्रह्मा व्यास विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहा है। सारी सृष्टि के देवता, देवताओं के भी देवता वे भगवान श्री हरि दिव्य कौस्तुभ उनकी शोभा बढ़ाती है, संग चक्र उदम रखते हैं। वे चराचर जगत के आश्रय दाता, जगत गुरु और एवं देवताओं के भी देवता हैं। बता, जगत गुरु है, बता रहे हैं इसको विष्णु जी को। कौन? नारद जी। और व्यास जी सुन रहे हैं। और फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम देवताओं के भी देवता हो गए। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य सब वर्तमान जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य हो रहा है कि आप देवेश्वर यानी सब देवों के मालिक, सब भगवानों के भगवान। और विष्णु जी फिर कहे, अपना मैं किसकी भक्ति करता हूँ? विष्णु जी कह रहे हैं कि मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं, कोई भगवान नहीं। अब दुर्गा के विचारों सुनाते हैं आपको। ये था ज्ञान श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री व्यास जी, इन सभी का। और विष्णु जी कह रहे हैं कि दुर्गा से इससे बड़ा कोई भगवान यानी शक्ति, भगवान देवेश्वर, इससे बड़ा कोई देवता मैं नहीं मानता, इससे कोई बड़ा भगवान है। अब दुर्गा जी क्या बताते हैं ये देखिएगा। ये है 7वां स्कंद और प्रश्न नंबर 562, संक्षिप्त देवी भागवत। और यहाँ देखिएगा, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानो उपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब दुर्गा हिमालय राजा को ज्ञान बता रही है, उसको शिक्षा दे रही है। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज इस प्रकार योग युक्त होकर, पहले अपने बारे में बताती है कि मेरी भक्ति करनी है तो मेरी इस प्रकार करो, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं होगा, आपको मोक्ष नहीं हो सकता। फिर क्या बताती है, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, ऐसा तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह ये अक्षर ब्रह्म है। अब ब्रह्म से शुरू हुई थी, या इसको अक्षर ब्रह्म भी बोल रही है, अक्षर ब्रह्म। और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है, सौम्य। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो।
परवण ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब बता दिया कि ओम का जाप करो और ब्रह्म उपास्य इष्ट मानो और जीवात्मा जाप करे। यहाँ देखो, उस एकमात्र परमात्मा ही को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अब यहाँ फाइनल कर दिया दुर्गा जी ने कि मेरी पूजा और अन्य देवताओं की पूजा कति छोड़कर केवल एक उस ब्रह्म की पूजा करो। ब्रह्म की, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ के चक्कर में आरे होते हैं, ऐसे इस आत्मा का यानी ब्रह्म का ओम के जप के साथ ध्यान करो। ओम मंत्र है उसका, और इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। यानी ओम का जाप करो। राजा से बताया कि सब प्राणी, और फिर क्या बताया है कि वह ब्रह्म, ओम के जाप से क्या उपलब्धि होगी? वह यह सब का आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वो ब्रह्मलोक में रहता है। ओम का जाप करने से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। वो कहाँ है? ब्रह्म प्राप्ति होती है। ब्रह्म कहाँ रहता है? वो ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। पुण्यात्मा, अब आपको पता चल गया श्री ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास जी को कितना वेद ज्ञान है, जो विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहे हैं, और विष्णु जी को कितना ज्ञान है, ये दुर्गा जी को अंतिम फाइनल गॉड बता रहे हैं, कंप्लीट गॉड बता रहे हैं। अब दुर्गा क्या कह रही है कि ब्रह्म है पूज्य योग्य, ये अपने अपने नॉलेज से बता रहे हैं। अब दुर्गा जी कह रही है कि ब्रह्म की पूजा करो, ओम नाम का जाप है उसकी साधना का। ओम नाम का जाप करने से ब्रह्म को टारगेट इष्ट बना करके तो ब्रह्म लोक में चले जाओगे जहां वो रहता है। गीता जी क्या बताती है? क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता इन चारों वेदों का सारांश है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, कोड वर्डों में, यानी बहुत संक्षिप्त में। तो उसी के आधार से बताया जा रहा है। अब वेद ज्ञान भी ब्रह्म सरपुरुष देता है और गीता ज्ञान भी ये ब्रह्म ही देता है सरपुरुष, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान कौन बोल रहा है? ये सरपुरुष ब्रह्म बोल रहा है। अब ये कैसे प्रवेश करता है, ये थोड़ा सा और लिंक है इससे, तब आपके समझ में आओगी। ये कैसे प्रविष्ट होता है, श्री कृष्ण जी में कैसे प्रवेश हुआ, उसका उदाहरण देते हैं, देखिएगा। ये श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब इसका अंदर का पेज दिखाते हैं, सचित्र हिंदी अनुवाद सहित। इसके अनुवादक हैं मुनि लाल गुप्त। इसमें संस्कृत भी साथ है। इसके पृष्ठ नंबर 233 पर देखिएगा, चतुर्थ अंश और अध्याय 2, चतुर्थ अंश का अध्याय 2 और 233 पृष्ठ पे पूर्व काल में अध्याय 2 का ये 22वां श्लोक से प्रारंभ करते हैं। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव संग्राम हुआ देवताओं का और राक्षसों का, जिसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। अब ये काल कैसे छल करता है? जब भी कोई ऋषि महर्षि या कोई साधु संत साधना करते हैं भगवान ब्रह्म पूर्ण परमात्मा की, तो किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे देता है, तो वो मान लेते हैं कि ये विष्णु जी जो सतोगुण है ये सुप्रीम पावर है। यहाँ ऐसा ही हुआ। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने
देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ भी अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है, उसके विषय में यह बात सुनिए। यानी देवताओं ने कहा था कि राक्षसों ने हमें पराजित कर दिया है और हमारी रक्षा करो, हमें वापस हमारा राज्य दिलाओ। उसने कहा, भगवान ने कहा इस काल ने कि राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर, यानी कुछ समय के लिए मैं उसके शरीर में प्रवेश करूंगा। किसके में? पुरंजय के शरीर में, और उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो, यानी युद्ध में उसने खड़ा कर लो पुरंजय को, फिर मैं उसमें प्रवेश कर जाऊंगा। ये काल कहता है। ये विष्णु तो इसलिए कहते कि विष्णु रूप में प्रकट हो गया उनके सामने, लेकिन वो अपने असली रूप में कभी किसी के समक्ष नहीं आता। उसने प्रतिज्ञा कर रखी है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में वो स्वयं कहता है कि मैं कभी अपनी किसी के सामने व्यक्त रूप में नहीं आता, व्यक्ति रूप में मैं छुपा रहता हूँ। अच्छा, तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। हो गया इससे स्पष्ट कि वो कैसे लीला करता है। पुण्यात्माओं, अब देखो चतुर्थ अंश ही अध्याय नंबर 3 देखो, ये है चतुर्थ अंश। ये प्रश्न नंबर 243, वो 233 था। और अध्याय नंबर 3 का यह देखना, श्लोक नंबर 4 से शुरू करते हैं। पूर्व काल में रसातल में मौने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। गंधर्व, उन्होंने समस्त नागकुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निद्रा के अंत में जागे हुए उन जलसाई भगवान सर्वेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा। ये विष्णु समुद्र की उपासना कर रहे थे, वहां काल ने विष्णु रूप में दर्शन दे दिए। भगवान, इन गंधर्व से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार अंत होगा? तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, योनासव के पुत्र मानधाता का जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र है, योनासव का पुत्र था मानदाता, मानदाता का पुत्र था पुरुकुत्स। कहते उस पुरुकुत्स जो पुत्र है उसमें प्रविष्ट होकर मैं उसके अंदर बढ़ूंगा, भूत की तरह प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। अपने आत्माओं, श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को किस लिए दिया गया, किस समय दिया गया? जिस समय अर्जुन कौरव पांडवों की आमने सामने सेनाएं खड़ी होगी, युद्ध की तैयारी होगी, और अर्जुन देख रहा सामने वही सब रिश्तेदार, चाचे ताऊ भाई भतीजे रिश्तेदार आपस में खड़े, हम इनको मारेंगे और फिर काय का राज करेंगे। तो वो युद्ध नहीं करना चाहता था। भगवान श्री कृष्ण भी युद्ध कराना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो पहले बहुत प्रयत्न कर चुके थे और युद्ध ना करने के कितने प्रिय थे। उन्होंने यहाँ तक फैसला दे दिया था कि एक तरफ मैं खड़ा हूँगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, और दोनों पक्षों को क्योंकि कह दिया था कि तुमने जो अच्छा लगे उसको ले लो, और यहाँ तक कह दिया था मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। तो क्या श्री कृष्ण युद्ध करवाते और वो गीता का ऐसा ज्ञान देते जिससे नाश होना था? ये तो गीता का ज्ञान तो जो बोला वेद ज्ञान है। तो उस समय इस काल ने देखा कि युद्ध नहीं होगा, अर्जुन तो नाट गया, अर्जुन का युद्ध ना करना, युद्ध समाप्त। उसी समय ये काल जैसे इस पुरंजय और पुरुकुत्स में प्रवेश हो गया, ऐसे प्रवेश कर गया श्री कृष्ण जी। अब श्री कृष्ण जी से अर्जुन पूछ रहा है, आप कौन हो महानुभाव? वो तो रिश्तेदार था, उसका साला था श्री कृष्ण। तो क्या उसने पहचाना नहीं था? वो क्योंकि उसने अपना असली रूप दिखाया वो था, वो काल उसके अंदर बाहर निकल कर दिखा उसको, और फिर वापस समा गया, फिर कृष्ण दिखा। तो गीता का ज्ञान ये काल दे रहा है, सरपुरुष दे रहा है। ये कहता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहार माम अनुसमन ये परियाति तो वंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, और जो इसका अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ जाता है
वो ओम से मिलने वाली ब्रह्म गति प्राप्त करता है। ओम से परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी पुनरावृत्ति में वहां गए हुए प्राणी की फिर जन्म मृत्यु होती है। और गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता 4थे अध्याय के 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 4 में कहा कर तुम तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और 9वें श्लोक में कहा 4थे अध्याय के में कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। अब उसके कर्म अलौकिक न्यू है, वो श्री कृष्ण में प्रवेश करके तो वो अनर्थ करवा दिया, डरा डरू कर अर्जुन को तैयार कर दिया। और गीता के ज्ञान से युद्ध कर सका आदमी, ये तो इतना निर्मल ज्ञान है, युद्ध करता हुआ भी ना करे। और फिर जैसे पुरुपुत्स के अंदर प्रवेश करके उन गंधर्वों का नाश कर दिया और पुरुंजय में प्रवेश करके वो देवताओं को मार डाला। तो कहता ऐसे मेरे कर्म अलौकिक हैं, मैं किसी के सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। 7वें अध्याय के गीता जी के 24 और 25 श्लोक में अपने आत्माओं। अब गीता ज्ञानदाता अपने बारे में कहता है कि मैं भी जन्म मृत्यु में हूं, तू भी जन्म मृत्यु में है, और यहां रहेगा तो युद्ध करना ही पड़ेगा। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी यही कहा है, हम तुम पहले भी थे आगे भी थे, मेरी उत्पत्ति तो हुई है, लेकिन मेरी उत्पत्ति को ये देवता और ऋषि नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न है। अब जैसे पिता की उत्पत्ति को, जन्म को, डेट ऑफ बर्थ को बच्चे नहीं बता सकते, संतान नहीं बता सकती, वो तो दादाजी बतावे। तो परम अक्षर ब्रह्म जिसने इस सरपुरुष की उत्पत्ति की, जिसने हम सब की उत्पत्ति की, उसने आके कबीर परमेश्वर ने ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज हमें दिया, आध्यात्मिक ज्ञान बताया कि इस काल की कैसे जन्म हुआ, कब है इसकी डेट ऑफ बर्थ। उन्होंने सारा अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कति स्पष्ट कर रखे हैं। अब ये कहता है गीता ज्ञानदाता 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में, 16 और 17 में कहा कि ये ऊपर को लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो, परम अक्षर ब्रह्म, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो व्यक्ति, जो संत इसके सभी विभागों को बताता है, वो तत्वदर्शी संत है। फिर तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। इसीलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16 और 17 में श्लोक में कहा है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इन दोनों प्रभुओं के अंतर्गत जितना भी क्षेत्र है, जितने प्राणी हैं, इन सब नाशवान है, और ये भी नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं बढ़ती। और 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो पुरुषोत्तम यानी परम अक्षर ब्रह्म जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो परमात्मा तो कोई और है इन दोनों से नहीं, वो परम अक्षर ब्रह्म है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहाँ सिद्ध हो गया कि श्री दुर्गा जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और नारद जी और श्री व्यास जी, इनको वेद ज्ञान नहीं, क्योंकि ये तो कहे दुर्गा की पूजा करो, दुर्गा कहे ब्रह्म की पूजा करो, ब्रह्म कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो। उसके बारे में 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस परमात्म तत्व को जानने के लिए तत्वदर्शी संतों की खोज करो, फिर जैसा वो बताए ऐसे करो। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ना तो कंप्लीट वेद ज्ञान ब्रह्म को, सरपुरुष को, ना ब्रह्मा विष्णु महेश को, न दुर्गा जी को, और ना अन्य नारद और व्यास को। अब सतयुग के ब्राह्मणों की ओर दिखाते हैं आपको, वो विद्वान बताए गए कि सतयुग के ब्राह्मण और वो दुर्गा की पूजा किया करते, यही से वेद के विद्वान। ओहो, देखिए यही श्री देवी भागवत 6ठा स्कंद और 414 पृष्ठ। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए।
व्यास जी बोले, व्यास जी बता रहे हैं, राजन, ये निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी और भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, दुर्गा का मंदिर बने, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता रहती थी। अब ये सतयुग से प्रेतनशील है, ये नकली ब्राह्मण गांव गांव में मंदिरों के लठी नन गढ़वा रखे, ये बताओ। वेद के विद्वान थे सतयुग के ब्राह्मण, पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। ये टट्टू विद्वान थे वेद के, है कहीं वेद के अंदर दुर्गा की पूजा का कहीं पर भी जिक्र? और देखो इसी में थोड़ी सी रह गया, ये तो सतयुग के ब्राह्मण बताए। अब देखो यहाँ तक तो ये सतयुग के ब्राह्मणों को बताया कि अपने वेद के पूर्ण विद्वान थे, दुर्गा की पूजा करते थे। अब कलियुग के ब्राह्मणों को क्या संज्ञा दी है? धर्म की यह सतीथि त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सतीथि थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलियुग के ब्राह्मण हैं। अब कलियुग वाला का देख लो, ये संज्ञा, ये उपमा दे रखी है शास्त्र में, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलियुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुण्यात्माओं, दास के ने जो प्रथम शब्द, पहली बार जो शब्द बोले थे कि आज तक परमेश्वर कबीर देव जी ने जो आकर ज्ञान दिया, तत्व ज्ञान, और उनसे परिचित महापुरुषों को छोड़कर वो चंद महापुरुष हैं जो दास के नॉलेज में है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा साहिब जी, गांव खेकड़ा और जिला मेरठ, यूपी वाले, इन महापुरुषों को परमात्मा मिले। इनके पास वही तत्व ज्ञान था जो परमेश्वर ने आके इनको बताया, इनके अंतःकरण में फीड किया। उसके अतिरिक्त सतयुग से लेकर आज तक के ब्राह्मण विद्वानों को, ऋषि महर्षियों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वेद ज्ञान नहीं था, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। तो पहली बार जिसने सुना होगा वो एकदम कुनीन से कड़वा लगा होगा। और अब ये लालटेन दिखा दी दास ने। अब इसको देखकर पुण्यात्मा कहते हैं, ज्ञानी सुने तो हृदय लगाई और मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। जो पुण्यात्मा है, समझदार है, वो सचमुच प्रमाण देखते ही मान लेंगे। और फिर परमात्मा के इतने प्रमाण देख कभी जो बकवाद घटता है, जान बूझ साची तजय करे झूठ तने, और ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में भी ना दे। इसे नालायक की तो शकल भी ना देखनी चाहिए, तो इतने प्रमाण देखकर फिर बकवास करता है तो महापराधी प्राणी है, दुष्ट है, भगवान का जो है ना वो शत्रु है, पूरे मानव समाज का शत्रु है। तो पुण्यात्मा, अब इनकी बकवाद करने एक दाड़ा निकले, क्योंकि आप स्वयं शिक्षित हो गए। सदग्रंथ हमारे पास है, सबके घर रखे हैं, खासकर हिंदू धर्म में तो ये सारे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, देख लो खोल के। ये दास एक बार औरंगाबाद सत्संग कर रहा था महाराष्ट्र में, और ऐसे प्रोजेक्टर लगाकर सत्संग दिखा रहे थे। 5-7 बुजुर्ग से बैठे, कभी नो देखे, तो उन्होंने कहा कि ये संत कोई षड्यंत्रकारी नजर आता हमें। इसने ऊपर तो गीता प्रेस गोरखपुर का कवर चढ़ा रखा है, अंदर इसने सारी बातें अपनी गलत भर रखी है। उन्हें प्रश्न नंबर, अध्याय नंबर सारे नोट करके रखी थी, जाती देखी सामने। तो जब वो चर्चा कर रहे थे तब भगत बैठे थे हमारे, वो सुन रहे थे। उनको पता था इनमें ऐसे ही बोलते रहते हैं, इनको पता था नहीं, देखेंगे जब पता लगेगा। घर जाकर उन्होंने मिलाया सारा जो का तो, और मैं कौन सा गृहस्थ बना कर ला रखा है, ये तो पहले से छपी हुई है। तो उसने अगले दिन जाकर वो माथे का हाथ मारे। लोग हमने तो सारी उम्र खो दी, 70 साल का, कोई 72 साल का, कोई 65 वर्ष के, रिटायर हो रहे, एजुकेटेड आदमी। अरे तेरा गजब, रोज पढ़ा करते, हमारी तो बुद्धि पर पत्थर पड़ रहे थे, हम ये कभी ना समझ पाए हमारे।
तो कहते हैं सबुद्धिमान समाज आराम से समझ लेगा, प्रमाण देखो। और पुण्यात्माओं, इन सदग्रंथों को दिखाने की दास को कति आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो ज्ञान परमेश्वर कबीर जी ने दे रखा है वो फाइनल है, वो सत्य है, 100 का 100 सत्य है। लेकिन इस सत्य को सत्य प्रमाणित करने के लिए सदग्रंथ दिखाए जाते हैं। यही ज्ञान परमात्मा ने आज से 600 वर्ष पहले कहा था, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, वैसा ओढ़े मूल मूल खासा, गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मूल मूल खासा, गल मोतियों के हार, पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार।